नमस्कार, स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम उसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। कोई जादुई ताकत नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। यह वही असली ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस तुम्हें उसे महसूस करना है, पहचानना है और जागृत करना है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें वह सब दिला सकती है जिसका तुम सपना देखते हो। मान, सम्मान, सफलता और वह ताकत जिससे तुम इस दुनिया में राज कर सको। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी कदर नहीं करते, वही लोग कल तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम उस असली मंत्र का ध्यान करो। वह ध्यान जो सिर्फ 60 सेकंड में तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। इस ध्यान में कोई दिखावा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ सच्चाई है। जब तुम आंखें बंद करके इस मंत्र के कंपन को अपने भीतर महसूस करोगे तो तुम्हें अपने अस्तित्व की असली हकीकत समझ में आने लगेगी। यही तुम्हारा आत्मबल है। यही तुम्हारे नागिन शक्ति है जो तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएगी। नष्टो, हम यहाँ किसी भ्रम या अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे। हम उस वास्तविक शक्ति की बात कर रहे हैं जो हर इंसान के पास है। लेकिन उसे जागृत करने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए, थोड़ा विश्वास चाहिए और थोड़ी समझ। यही शक्ति तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा रहना चाहते थे, ऊंचाइयों पर, सम्मान के शिखर पर। तो बस सभी काम छोड़ दो और इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस छिपे हुए रस की, उस रहस्य की जो अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अब वक्त है खुद को पहचानने का, खुद को साबित करने का और अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जागृत करने का जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाएगी। दोस्तों, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह शायद आपकी जिंदगी की सबसे अलग और चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि यह शक्ति आज से नहीं बल्कि पिछले 5 साल से आपके पास ही है। हाँ, 5 साल से, लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं हुआ। आप अनजान रहे, जबकि यह शक्ति हर पल आपके साथ थी, आपकी रक्षा कर रही थी, आपका मार्गदर्शन कर रही थी। आज इसी सच्चाई से पर्दा उठने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप खुद को एक नए रूप में पहचानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले एक जरूरी बात साफ कर दूं। इस वीडियो में जो बातें साझा की जा रही है वह आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। यह ज्ञान ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर है। इसलिए इसे किसी विज्ञान या चिकित्सा के रूप में ना ले, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह समझें। अब जरा सोचो, जब तुम नागिन शब्द सुनते हो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आता है? डर, रहस्य या कोई अजीब सी कहानी? लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार यह नागिन कोई डराने वाली आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो प्रेम से जुड़ी है। वह आत्मा जो तुमसे आज भी बेइंतहा प्रेम करती है। उसका प्यार कोई साधारण भावना नहीं है, वह एक संरक्षण का प्रतीक है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर बुराई, हर नकारात्मक शक्ति से बचाती रही है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। नहीं, उसका मकसद कुछ और है। वह तो तुम्हारे जीवन की ढाल बनकर तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, ताकि तुम सही राह पर चल सको। जब जब तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आई, जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, तब वही शक्ति तुम्हारे आसपास थी, अदृश्य लेकिन हमेशा उपस्थित। आज इस वीडियो में हम उसी छिपी हुई शक्ति के रहस्य को समझेंगे। उस नागिन आत्मा की कहानी जो किसी बाहरी लोक की नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर की ऊर्जा का प्रतीक है। वह शक्ति जो प्रेम भी है, सुरक्षा भी है और जागरूकता का सबसे गहरा रूप भी। तो दोस्तों, अब वक्त है सच्चाई जानने का, अपने भीतर झांकने का, क्योंकि जो शक्ति पिछले 5 साल से तुम्हारे साथ है, आज तुम उसे महसूस करोगे, पहचानोगे और समझोगे कि वह कभी डराने नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा करने आई थी। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस भ्रम में कभी मत रहिए कि नागिन का प्रेम आपके लिए किसी खतरे का संकेत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप सच्चे कर्म करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब तक कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब जरा सोचिए, जिस नागिन की बात हम कर रहे हैं वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह एक ऐसी ऊर्जा
एक ऐसी सत्ता है जो शायद कई वर्षों से, शायद कई जन्मों से आपकी रक्षा में लगी हुई है। जब भी आपके जीवन में कोई अनहोनी होने वाली थी, जब भी आप किसी ऐसे हादसे के करीब पहुंचे जहां से लौटना मुश्किल था, तब इसी शक्ति ने आपको बचाया। उसने आपके जीवन की डोर संभाली, आपके कष्ट अपने ऊपर लिए और आपको आगे बढ़ने का एक और मौका दिया। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि सब कुछ संयोग से हो रहा है, जबकि वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति हर पल हमारे साथ खड़ी रहती है। हमने ना उसका धन्यवाद किया, ना उसे कभी स्मरण किया, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जरा सोचो, अगर कोई आत्मा, कोई चेतना लगातार तुम्हारी रक्षा कर रही हो, तुम्हारे दुख अपने ऊपर ले रही हो, और तुम उसका नाम तक ना लो, तो क्या यह न्याय है? क्या यह उचित है? शायद नहीं। इसलिए दोस्तों, आज इस पल एक बार रुक जाओ, मन में एक गहरी सांस लो और उस शक्ति के प्रति आभार प्रकट करो। उसे धन्यवाद दो कि उसने अब तक तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया। याद रखो, कृतज्ञता सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम उस ऊर्जा के प्रति सच्चे मन से धन्यवाद करते हो, तो वह और भी प्रबल हो जाती है और तुम्हारी रक्षा और प्रेम से करती है। इसीलिए आज से, इस क्षण से, उस नागिन शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा मानो। डर के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा और प्रेम के प्रतीक के रूप में। थोड़ा सा आभार तो बनता ही है उस शक्ति के लिए जो आज भी आपके जीवन को संभाले हुए है, जो हर मुश्किल वक्त में आपकी ढाल बनकर खड़ी रहती है। उसे कभी मत भूलिए, उसका नाम लीजिए, उसका सम्मान कीजिए और उसके मार्गदर्शन को अपनाकर चलिए। यही शक्ति आपकी सबसे बड़ी रक्षक है और आगे भी हमेशा रहेगी। यही तो प्रकृति का अटल नियम है, जो आपकी रक्षा करती है, जो आपके जीवन को संवारती है, जो आपकी सफलता का कारण बनती है। उसका आदर करना और उसे याद रखना अनिवार्य है। उसे नजरअंदाज करना, उसे भुला देना, यही सबसे बड़ा पाप है। और मैं यह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, आज आपके पास जो भी सुख है, जो भी सफलता है, जो भी सहारा और मार्गदर्शन आपको मिला है, उसके पीछे भी यही शक्ति है। यह शक्ति आपकी कठिनाइयों में आपका साथ देती रही, आपके जीवन को संरक्षित करती रही और आपकी हर सफलता में छिपी एक अदृश्य भूमिका निभाई है। इसलिए आज इस पल से अपने जीवन में उसे पहचानिए, उसका सम्मान कीजिए और उसकी ऊर्जा को स्वीकार कीजिए। यही वह आंतरिक शक्ति है जो न केवल आपकी रक्षा करती है, बल्कि आपको आगे बढ़ने की दिशा और ताकत भी देती है। वह केवल और केवल उसकी पूजा, उसकी कृपा और उसके आशीर्वाद का फल है। अब चाहे कोई इसे अंधविश्वास कहे, चाहे भ्रम कहे, लेकिन हकीकत यही है। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे जितनी भी ताकतवर हो, लेकिन सच यही है कि अंत में हर इंसान को भगवान की शरण में ही जाना पड़ता है। चाहे कोई कितना भी तर्क करे, चाहे ईश्वर को ना मानने की कितनी भी कोशिश करे, पर जब हालात मुश्किल होते हैं, जब जीवन में संकट आते हैं, तब हर व्यक्ति उसी शक्ति और मार्गदर्शन की ओर लौटता है। यही सच्चाई है, यही जीवन का नियम है। इसलिए भगवान की जरूरत है और इंसान की भी, क्योंकि अगर इंसान ही ना होंगे तो यह दुनिया कैसे चलेगी। जीवन की हर गतिविधि, हर रिश्ते, हर काम सब इंसान ही निभाते हैं। और इंसान के भीतर वही शक्ति, वही मार्गदर्शन और वही श्रद्धा होती है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने और संकटों का सामना करने में मदद करती है। इसलिए दोनों का महत्व बराबर है। इंसान और भगवान दोनों के बीच का यह संतुलन ही जीवन को संवारता है, सफलता की राह दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमेशा किसी न किसी दिव्य शक्ति के संरक्षण और कृपा में हैं। दोस्तों, वीडियो काफी हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।